कि कल 10% करीब चला है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस दिखाना करीब वो भी 10% के आसपास चला है। अदानी एंटरप्राइजेस दिखाना करीब वो भी 4-5% के आसपास चला होगा। ये कल के सारे भाव हैं और आप वैसे अगर चेक कर रहे हैं तो पिछले 3-4 दिन से इनका कंसोलिडेशन भी चल रहा है। किरण जानी, एक बार आपका टेक चाहिए इन अदानी के जो मैंने 3 शेयर्स के नाम बोले, अदानी ग्रीन, अदानी सॉल्यूशन, अदानी एंटरप्राइजेस। आपको टाइम चाहिए तो टाइम ले लो, एक ही शेयर के साथ कंटिन्यू करूँगा तीनों में से। तो सर आपने जो 3 शेयर बताए उसमें अदानी ग्रीन लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। रीज़न ये है कि जिस तरह से यहाँ पे डेली चार्ट हम देख रहे हैं, एक फॉलिंग वेज पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ उसका पहले का सपोर्ट था वो 880 था और स्टॉक की क्लोजिंग 840 के आसपास आई है। तो इमीडिएट लेवल पे अगर हम करंट मार्केट प्राइस से देखें तो बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न जरूर बनी हुई है। 880 तक ये स्टॉक जा सकता है और अगर 880 का लेवल क्रॉस होता है तो उसके बाद एक शार्प रैली भी आ सकती है। तो कंसिडरिंग फॉलिंग चैनल या तो फॉलिंग वेज ब्रेकआउट, करंट मार्केट से आप लॉन्ग करके जा सकते हो। 800 के नीचे का एक स्टॉप लॉस रखिए और जैसे ही 880 क्रॉस होता है आप अग्रेसिव लॉन्ग भी कर सकते हो, जिसमें आपका टारगेट रहेगा करीबन 950 से 1000 तक का। तो अदानी ग्रीन लुक्स वेरी मच प्रॉमिसिंग। मतलब ऑलरेडी हमने अदानी पावर के ऊपर भी हमारा व्यू दिया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लॉन्ग कर सकते हैं अदानी ग्रुप में, अदानी ग्रीन, अदानी पावर। और कुणाल सर ने जिस तरह से अदानी पोर्ट की भी बात की है, तो पोर्ट ऑलरेडी हमारे पोर्टफोलियो में भी है। तो ये सारे अदानी के स्टॉक्स हैं जो हमें काफी अच्छे लग रहे हैं। डन। दूसरा एक शेयर है बीएससी। मयूरेश सर, कल एनएससी ने ये कहा कि अपनी एक्सपायरी को 1 डे बिफोर कर देंगे बीएससी की एक्सपायरी से। अब तो एक्सपायरी की भी लड़ाई होने लगी, पहले ये कभी नहीं होता था, अब हो रही है। मंगलवार को बीएससी एक्सपायर्स करता अपने कॉन्ट्रैक्ट को, अब एनएससी कहेगा मैं सोमवार को अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर करूंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ वॉल्यूम का गेम है। हाँ, वॉल्यूम उनका सिंक हो रहा था और उनका राइज हो रहा था, उनको ऐसा लगा कि हम भी पहले कर देते। अब सोमवार से पहले तो कोई दिन ही नहीं बनता ना, वो तो संडे है, तो लास्ट सोमवार ही ऑप्शन था, तो सोमवार ही उन्होंने कर दिया। अब हमको थोड़ा सा ये गाइड कीजिए कि बीएससी अभी और कितना टूट सकता है। इसकी प्रॉब्लम सिर्फ एनएससी के ये एक्सपायरी नहीं है, कुछ और भी है। आप अगर रीड कर पा रहे हैं तो सर थोड़ा बताइएगा, बीएससी बहुत टूटा है इस बीच। नहीं, सो डिम्पी, आई थिंक जो ऑब्वियस रिएक्शन आना था वो आ गया, कंसिडरिंग जो एक्सपायरी चेंजेस है उसको लेके। बट दो चीजें आई थिंक, आप कोई भी ब्रोकिंग हाउस को देखिए जो बिजनेस अपडेट है, एंजल वन के भी बिजनेस अपडेट्स आए थे, जहाँ पे कैश वॉल्यूम्स कम होते जा रहे हैं बिकॉज एक्सपायरीज हैव आल्सो गॉट रिड्यूस्ड। कहीं ना कहीं ओवरऑल एफएटओ रिलेटेड वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे कम हो रहे हैं मंथ ऑन मंथ और द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स। हैविंग सेड दैट, क्योंकि बाजार थोड़े साइडवेज और डाउन ट्रेंड में निकल गए थे, सेंटिमेंट्स खराब हो चुके थे, इसलिए आई थिंक वहां पे भी कैश वॉल्यूम पे दिक्कतें आने लग गई थी। और इसलिए आई थिंक एक प्ले है ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ हाउ मार्केट मूव्स फ्रॉम अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। ऑब्वियसली अगर आप बिग पिक्चर आर्ग्यूमेंट देखते हैं डिम्पी जी, तो जो डीमैट एडिशंस है फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स वो बरकरार रहने की पूरी पूरी उम्मीद रख सकते हैं हम। जो सिप एडिशंस है वहां पे कंसिस्टेंसी ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रख सकते हैं। जो इक्विटी के एसेट ओनरशिप है ये सिर्फ 5.5% है, विच इज वे लोअर देन इवन इमर्जिंग मार्केट्स और वर्ल्ड एवरेज से। तो यहाँ पे आई थिंक सुधार ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बिल्कुल मुमकिन है। बहुत आई थिंक जो अल्ट्रा एचएनआई हाउस होल्ड्स हैं ये डबल हो सकते हैं, जो 8 लाख हाउस होल्ड है या 16 लाख हाउस होल्ड हो सकते हैं अगले 5 या 7 वर्षों में, जिसको वेल्थ एडवाइजरी फॉर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की सहायता जरूर लगेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सारी चीजें करने के लिए प्लेटफॉर्म लगेगा। तो कहीं ना कहीं आई थिंक द बिग पिक्चर आर्ग्यूमेंट ऑब्वियसली स्टेज विद एक्सचेंजेस, वो बीएससी हो लिस्टेड स्पेस में, एनएससी हो अनलिस्टेड स्पेस में, एमसीएफ हो कमोडिटी स्पेस में। शॉर्ट टू मीडियम टर्म ये स्टॉक अच्छा खासा चल चुका था, वैल्यूएशन टेनेबल नहीं थे। Obviously, I think you cannot have even a platform based on all these factors put together trading at exaggerated valuations. और ये कोर्स करेक्शन है, तो मुझे लगता है आई थिंक नॉर्मल कोर्स करेक्शन है, बट बिग पिक्चर आर्ग्यूमेंट कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट्स के साथ रहेगा। और इसलिए आई थिंक ये पूरी इकोसिस्टम और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अच्छी करनी चाहिए। जो आप करेक्शन देख रहे हैं ये सारे प्लेयर्स में, वो प्लेटफॉर्म्स हो लाइक बीएससी, एसेट मैनेजर्स हो, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हो, वेल्थ मैनेजर्स हो, आई थिंक एक नेचुरल रिएक्शन है। थोड़ी सी आई थिंक डी रेटिंग हो रही है फॉरवर्ड मल्टीपल्स को लेके कंसिडरिंग मार्केट कंडीशंस, बट आई थिंक दैट शुड नॉर्मलाइज अगर आपका एक लंबा नजरिया हो तो मेरे हिसाब से आई थिंक कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट्स जिसका सही में लंबा नजरिया हो should continue doing. All right, Marish, thanks